ओम शांति। मुरली की डेट है 2 फरवरी 2008 और मुरली का टाइटल है संपूर्ण पवित्रता द्वारा रूहानी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी का अनुभव करते अपने मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो। तो आज के मुरली में विशेष बाबा ने मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करे ऐसे हमें डायरेक्शन दिए हैं, लेकिन उसके लिए संपूर्ण पवित्रता द्वारा रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी का अनुभव करना है। तो चले आज की मुरली हम उसी स्वरूप में स्थित होकर हमारा मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज रूप में रखते आज की मुरली सुनेंगे। तो अनुभव करें कि मस्तक रूपी सिंहासन पर हम सभी आत्माएं जो है आज मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप की सीट पर बैठे और आज की मुरली सुने। आज बाप दादा चारों ओर के अपने रॉयल्टी और पर्सनालिटी के परिवार को देख रहे हैं। यह रॉयल्टी व रूहानी पर्सनालिटी का फाउंडेशन है संपूर्ण प्यूरिटी। तो रॉयल्टी और रूहानी पर्सनालिटी दोनों का फाउंडेशन है संपूर्ण प्यूरिटी। प्यूरिटी की निशानी सभी के मस्तक में, सभी के सिर पर लाइट का ताज चमक रहा है। आप अनुभव करते जाए जैसे जैसे बाबा कह रहे हैं, तो आप अनुभव करें कि हमारे सिर पर लाइट का ताज चमक रहा है। ऐसे चमकते हुए ताजधारी रूहानी रॉयल्टी, रूहानी पर्सनालिटी वाले सिर्फ आप ब्राह्मण परिवार ही है, क्योंकि प्यूरिटी को अपनाया है। आप ब्राह्मण आत्माओं की प्यूरिटी का प्रभाव आदि काल से प्रसिद्ध है। हमारी प्यूरिटी कब से है? आदि काल से है। याद आता है अपना अनादि और आदि काल? तो एक सेकंड में हम सभी अपना अनादि और आदि काल को याद करें। पहुंच जाए हमारे अनादि स्वरूप में और फिर आदि स्वरूप में। याद करो, अनादि काल में भी आप प्योर आत्माएं, आत्मा रूप में भी विशेष चमकते हुए सितारे चमकते रहते हैं। और भी आत्माएं हैं, लेकिन आप सितारों की चमक सबसे सबके साथ होते हुए भी विशेष चमकती है। अभी हम सभी ये दृश्य इमर्ज करें कि परम धाम में तो बहुत सारे सितारे हैं, लेकिन आप आत्मा की चमक कुछ न्यारी है, कुछ विशेष है। आप बहुत तेजस्वी एक सुंदर सितारे के रूप में स्वयं को देखें। जैसे आकाश में सितारे अनेक होते हैं, लेकिन कोई कोई सितारे स्पेशल चमकने वाले होते हैं। देख रहे हो, देख रहे हो सभी अपने को। देखो, बाबा ने पूछा ना कि जैसे बाबा बता रहे हैं ऐसे हम देख रहे हैं क्या? बस सिर्फ सुनना नहीं है, हमें बाबा बता रहे वैसे देखना है। फिर आदि काल में, अभी आ जाइए आप सभी आदि काल में, आपके प्यूरिटी की रॉयल्टी और पर्सनालिटी कितनी महान रही है। अभी देवता स्वरूप को इमर्ज कीजिए। सभी पहुंच गए आदि काल में? बाबा पूछ रहे हैं, पहुंच जाओ। तो चले अभी सतयुग की सैर करें। चेक करो मेरी चमकने की रेखा कितनी परसेंट में है।
आदि काल से अंतिम काल तक आपके प्यूरिटी की रॉयल्टी पर्सनैलिटी सदा रहती है। अनादि काल का चमकता हुआ सितारा चमकते हुए बाप के साथ साथ निवास करने वाले। ये बहुत सुंदर दृश्य हम योग में अनुभव कर सकते हैं कि अनादि काल का चमकता हुआ सितारा चमकते हुए बाप के साथ साथ निवास करने वाले। तो जब हम अपने बुद्धि रूपी आंख से ऐसी चमकीली दुनिया देखते हैं, चमकता हुआ बाबा, चमकता हुआ सितारा, तो बुद्धि की शक्ति भी और बढ़ती जाएगी। तो अभी अभी अपनी विशेषता अनुभव करो। बाबा ने तुरंत बताया कि अभी अभी अनुभव करो जो बाबा कह रहा है। पहुंच गए सब अनादि काल में। फिर सारे कल्प में आप पवित्र आत्माओं की रॉयल्टी भिन्न भिन्न रूप में रहती है, क्योंकि आप आत्माओं जैसा कोई संपूर्ण पवित्र बने ही नहीं है। पवित्रता का जन्म सिद्ध अधिकार आप विशेष आत्माओं को बाप द्वारा प्राप्त है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो पवित्रता का अधिकार है ये हम बच्चों को ही मिला है, लेकिन परमात्मा द्वारा मिला है। तो अभी आदि काल में आ जाओ। देखो बाबा कितनी बार प्यार से समझा रहे हैं ना कि अभी आदि काल में आ जाओ। अनादि काल भी देखा, अब आदि काल में आपके पवित्रता की रॉयल्टी का स्वरूप कितना महान है। एक सेकंड में अपना वो संपूर्ण पवित्र देवता स्वरूप इमर्ज करे। आनंद लीजिए इस स्वरूप को देखने का। पवित्रता की रॉयल्टी, पवित्रता की पर्सनैलिटी वाला स्वरूप। सभी पहुंच गए सतयुग में, पहुंच गए, आ गए। कितना प्यारा स्वरूप देवता रूप है। अनुभव करे कि ये देवता स्वरूप मुझ आत्मा का कितना प्यारा है। देवताओं जैसी रॉयल्टी और पर्सनालिटी सारे कल्प में किसी भी आत्मा की नहीं है। देवता रूप की चमक अनुभव कर रहे हो ना? अभी बाबा ने पूछा तो आप अनुभव करें एक सेकंड। वो देवता स्वरूप की चमक को देखे, कैसे ये देवताई सतयुग जो है चमक रहा है। महल चमक रहे हैं, पुष्पक विमान चमक रहे हैं, आपका ड्रेस चमक रहा है, आपका वो श्रृंगार चमक रहा है, ताज चमक रहा है, वो प्यूरिटी का ताज चमक रहा है। तो देवता रूप की चमक अनुभव कर रहे हो ना? इतनी रूहानी पर्सनैलिटी, यह सब पवित्रता की प्राप्ति है। ऐसा देवता स्वरूप हमें क्यों मिला? क्योंकि ब्राह्मण जन्म में हमने पवित्रता को धारण किया, तो वो हमें देवताई स्वरूप प्राप्त हुआ। तो अभी देवता रूप का अनुभव करते मध्य काल में आ जाओ। आ गए? चले अभी हम सभी अपने अपने मंदिरों में अपनी पोजीशन ले ले। तो आना अनुभव करना सहज है ना? तो मध्य काल में भी देखो, आपके भक्त आप उच्च आत्माओं की पूजा करते हैं, चित्र बनाते हैं। कितने रॉयल्टी के चित्र बनाते और कितनी रॉयल्टी से पूजा करते। एक तो आप देखते हैं कि बहुत रॉयल्टी से हमारे चित्र भी बनते हैं और बहुत रॉयल्टी से हमारी पूजा भी होती है। तो कितनी रॉयल्टी के चित्र बनाते हैं और कितनी रॉयल्टी से पूजा करते।
अपना पूज्य चित्र सामने आ रहा है ना, तो अब आप सभी अपना पूज्य स्वरूप सामने ले आए। चित्र तो धर्मात्माओं के भी बनते हैं, धर्म पिताओं के भी बनते हैं, अभिनेताओं के भी बनते हैं, लेकिन आपके चित्र की रूहानियत और विधि पूर्वक पूजा में फर्क होता है। चित्र तो सबके बनते, धर्म पिताओं के, अभिनेताओं के, लेकिन हम बच्चों की जो चित्र की पूजा होती है विधि पूर्वक, उसमें फर्क है। तो अपना पूज्य स्वरूप सामने आ गया। अभी बाबा पूछ रहे हैं तो आप आंसर देना बाबा को। जी बाबा, पूज्य स्वरूप सामने आ गया। अच्छा, फिर आओ अंतकाल संगम पर। यह रूहानी ड्रिल कर रहे हो ना, चक्कर लगाओ और अपनी प्यूरिटी का, अपनी विशेष प्राप्ति का अनुभव करो। दो बातों का अनुभव करना है जब हम ये चक्कर लगाते हैं। तो एक तो प्यूरिटी का और विशेष प्राप्ति का अनुभव करना है। अंतिम काल संगम पर आप ब्राह्मण आत्माओं का, परमात्मा पालना का, परमात्मा प्यार का, परमात्मा पढ़ाई का भाग्य आप कोटों में कोई आत्माओं को ही मिलता है। देखो, तीन बातें हैं, परमात्मा पालना, परमात्मा प्यार और परमात्मा पढ़ाई। पालना, प्यार और पढ़ाई, ये जो भाग्य है ये हम बच्चों को ही मिलता है। तो परमात्मा की डायरेक्ट रचना, पहली रचना आप पवित्र आत्माओं को ही प्राप्त होती है, जिससे आप ब्राह्मण ही विश्व की आत्माओं को भी मुक्ति का वर्षा बाप से दिलाते हो। अभी बहुत अंडरलाइन करने वाली ये बात इंपॉर्टेंट है कि हम ही वो ब्राह्मण आत्माएं हैं जो विश्व की आत्माओं को मुक्ति का वर्षा बाप से दिलाने वाले हैं। उन आत्माओं को अपने आप नहीं मिलेगा, हम ही आत्माएं निमित्त बनाएगी उन सभी आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाने के लिए। तो बाप के द्वारा हम ही बच्चे हैं जो उन आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाएंगी। तो यह सारे चक्कर में अनादि, आदिकाल, मध्यकाल और अंतिम काल, सारे चक्र में इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार पवित्रता है। सारा चक्कर लगाया, अभी अपने को चेक करो, अपने को देखो। देखने का आईना है ना, अपने को देखने का आईना है। जिसको है वह हाथ उठाओ। आईना है, क्लियर है आईना। तो आईने में देखो मेरी पवित्रता का कितना परसेंट है। अभी हम सभी अपनी अपनी पवित्रता की परसेंटेज को चेक करें कि मुझ आत्मा के अंदर मनसा, वाचा, कर्मणा, संबंध, संपर्क और स्वप्न में कितनी पवित्रता है। अपने आप को आप परसेंटेज में मार्क्स देना। तो पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी, मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, सब में पवित्रता है। कितनी परसेंट में है? परसेंटेज निकालने आती है ना, टीचर्स को आती है, पांडवों को आती है, अच्छा होशियार हो, माताओं को आती है। बाबा पूछ रहे, परसेंटेज की बात है ना, तो बाबा पूछ रहे आती है माताओं को। अच्छा, पवित्रता की परख वृत्ति, दृष्टि और कृति तीनों में चेक करो। अभी देखो, बाबा छोटे बच्चे जैसा हमें ये भी सिखा रहे कि स्वयं की पवित्रता हम कैसे चेक करें। तो पवित्रता चेक करने के लिए हमें वृत्ति को चेक करना है, हमारे दृष्टि को चेक करना है और कृति को चेक करना है। तीन बातों को चेक करना है। संपूर्ण पवित्रता की जो वृत्ति होगी वो बुद्धि में आ गई ना। सोचो, संपूर्ण पवित्रता की वृत्ति अर्थात, देखो अभी बाबा ने एक एक बात का एक्सप्लेनेशन किया है। जैसे तीन बातें बताई ना पवित्रता की परख में, वृत्ति, दृष्टि और कृति।
तो अभी बाबा रुत्ति के लिए समझा रहे कि रुत्ति मेरी पवित्र है, कैसे समझ में आएगी, और उसके डायमेंशंस क्या है कि आप समझेंगे कि मेरी रुत्ति पवित्र है। तो उसके बारे में बाबा ने बताया, संपूर्ण पवित्रता की रुत्ति अर्थात हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, अनुभव होना, अनुभवी होना। तो हर आत्मा के प्रति अगर हमारे अंदर शुभ भावना, शुभ कामना है, इसके हम अनुभवी है, तो समझा जाएगा कि आपकी रुत्ति पवित्र है। और दृष्टि क्या होगी, अभी दृष्टि के बारे में बताया, हर आत्मा को आत्मा रूप में देखना, आत्मिक श्रुति से बोलना और चलना। 3 बातें हैं दृष्टि में। एक तो आत्मा देखना, हम क्या करते हैं सभी, ये पहली बात याद रखते, आत्मा को देखना है, लेकिन बाकी 2 बातें भी है ना, तो ही तो हम संपूर्ण पवित्रता को धारण कर सकते हैं ना। तो ऐसे तो बोलते कि बाबा ने कहा है कि पवित्र आत्मा को देखना है, लेकिन आत्मा समझकर उस स्मृति से उनके साथ बोलना भी है, और आत्मा समझकर कार्य व्यवहार में भी आना है, चलना भी उसी प्रकार से। तो शॉर्ट में सुना रहे हैं, डिटेल तो आप भाषण कर सकते हैं। अभी कृति का बताया बाबा ने, कृति अर्थात कर्म में सुख लेना, सुख देना। कृति में पवित्रता है, कैसे समझ में आएगा आपके कर्मों में पवित्रता है, तो उसकी डेफिनेशन बताई कि कर्म में सुख लेना और सुख देना, यह चेक करो, मेरी रुत्ति, दृष्टि, कृति इसी प्रमाण है। तो 3 बातें बाबा ने स्पष्ट की है। रुत्ति की पवित्रता अर्थात हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। दृष्टि की पवित्रता अर्थात हर आत्मा को आत्मा रूप में देखना, आत्मिक श्रुति से बोलना और चलना। और कृति अर्थात कर्म में सुख लेना और सुख देना। तो सुख लेना, दुख नहीं लेना। तो चेक करो, कभी दुख तो नहीं ले लेते हो। अब ये चेकिंग पॉइंट है हमारा कि क्या कभी कभी हम दुख ले लेते हैं, कभी कभी थोड़ा थोड़ा। दुख देने वाले भी तो होते हैं ना। अभी देखो दुनिया में हम बच्चों को दुख देने वाले भी तो है लोग, लेकिन क्या हम लेते हैं क्या, ये चेक करना है। मानो वो दुख देता है, तो क्या आपको उसको फॉलो करना है, फॉलो करना है कि नहीं। फॉलो किसको करना है, दुख देने वालों को या बाप को। हाँ, अगर उसने दुख दिया तो थोड़ी हमें उसको फॉलो करना है ना, हमें तो बाबा को फॉलो करना है जो सुख दाता है। तो बाप ने, ब्रह्मा बाप ने निराकार की तो बात है ही, लेकिन ब्रह्मा बाप ने किसी बच्चे का दुख लिया। हाँ, ये चेक करो आपकी, देखो इतना बड़ा ब्रह्मा बाबा इतने सारे बच्चों को संभाल रहे थे, कितने प्रकार के, कितने संस्कारों के बच्चे थे, लेकिन क्या उन्होंने किसी बच्चे से दुख लिया? सुख दिया और सुख लिया। फॉलो फादर है या कभी कभी लेना ही पड़ता है, नाम ही है दुख। जब दुख देते हैं, इंसल्ट करते हैं, तो जानते हो कि यह खराब चीज है। कोई आपकी इंसल्ट करता है तो उसको आप अच्छा समझते हो? प्रश्न पूछा बाबा ने। खराब समझते हो ना। हाँ, अगर किसी ने इंसल्ट किया, दुख दिया तो खराब समझते हैं। तो वह आपको दुख देता या इंसल्ट करता है, तो खराब चीज अगर आपको कोई देता है तो आप ले लेते हो, ले लेते हो। थोड़े समय के लिए, ज्यादा समय नहीं लेकिन थोड़ा समय। क्या करते हैं बच्चे, थोड़ा समय ले लेते हैं। हाँ, तो ये तो फिर फॉलो फादर करना नहीं हुआ ना, क्योंकि बाबा ने प्रैक्टिकली ब्रह्मा बाबा का उदाहरण दिया ना, कि ब्रह्मा बाबा ने बच्चों से कभी भी दुख नहीं लिया ना। हाँ, तो हमेशा सुख दिया और सुख लिया, तो हमें भी फॉलो ब्रह्मा बाबा करना है ना। तो थोड़े समय के लिए भी हमें नहीं लेना है, ऐसे बाबा समझा रहे। खराब चीज लेनी होती है तो दुख या इंसल्ट लेते क्यों हो?
बाबा समझा रहे कि खराब चीजें थोड़ी लेनी होती। कोई अगर कचरा आपके हाथ में देगा तो आप थोड़ी उसको लेके खीसे में रख देंगे ना। तो खराब चीज थोड़ी लेनी होती, बाबा समझा रहे हैं। हाँ, तो बाबा ते तो दुख या इंसल्ट लेते क्यों हो, अर्थात मन में फीलिंग के रूप में रखते क्यों। हाँ, लेना माना क्या है कि किसी ने हमें कुछ कहा और हमने फीलिंग में आके उसको ले लिया, रख लिया अपने पास। तो बाबा वो समझा रहे कि फीलिंग के रूप में रखते क्यों हो? तो अपने से पूछो कि हम दुख लेते हैं। अभी आप सभी पूछो अपने आप को कि आप लेते हैं क्या दुख। क्या जवाब आ रहा है? थोड़ा थोड़ा लेते हैं ऐसे। तो आज से बाबा कह रहे हैं ना, थोड़ा भी नहीं लेने का है करके। खराब चीज है ना, तो खराब चीज को स्वीकार नहीं करना है। या दुख को परिवर्तन के रूप में देखते हैं। या तो फिर हम परिवर्तन के रूप में भी देख सकते। क्या समझते हो, दुख लेना राइट है? क्या समझ रहे आप आत्माएं कि क्या दुख लेना ये राइट बात है राइट? मधुबन वाले राइट है? थोड़ा थोड़ा ले लेना चाहिए, दुख ले लेना चाहिए ना? पूछ रहे बाबा। नहीं लेना चाहिए, लेकिन ले लेते हो, गलती से ले लेते हो। देखो अभी बाबा कितना बच्चों को प्यार करता है कि बच्चे ये दुख ले लेते, तो लेकिन बाबा क्या बोलते, बच्चे इसे नहीं, गलती से ले लेते हैं। यदि दुख की फीलिंग आई तो परेशान कौन होगा? मन में कीचड़ा रखा तो परेशान कौन होगा? जहाँ कीचड़ा होगा वह ही परेशान होंगे ना। तो उस समय अपने रॉयल्टी और पर्सनालिटी को सामने लाओ और अपने को किस रूप में देखो। जानते हो आपका क्या टाइटल है? जब ऐसा कोई हमें परेशान करता है, कुछ तकलीफ देता है, तो बाबा ने बताया कि जानते हो आपका क्या टाइटल है? आपका टाइटल है सहनशीलता की देवी, सहनशीलता का देव। तो आप कौन हो? सहनशीलता की देविया हो। सहनशीलता के देव हो या नहीं? तो देखो, सहनशीलता की आप देवी हो या सहनशीलता के आप देव हो, इस टाइटल को प्रत्यक्ष करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ना, जो आपको दुख देगा और आप सहन करेंगे। कोई ना कोई ऐसी आत्मा तो चाहिए ना जो आपको इंसल्ट करे और आप उसको सहन करे। जब तक कोई देगा ही नहीं ये चीजें और आप सहन नहीं करोगे, तो ये आपका जो टाइटल है भगवान ने दिया हुआ, वो प्रत्यक्ष कैसे होगा? फिर तो सहनशीलता की देवी तो ये टाइटल बनेगा ही नहीं हमारा। तो ये भी कितनी हम कहते हैं कि हमें से लग रहा है कि ये बात भी कितनी कल्याणकारी है ना, कि कोई आत्मा हमें दुख दे या कोई हमारा इंसल्ट करे, हमारे हमें तकलीफ दे, तो कितना ना उसको थैंक्स देना चाहिए, क्योंकि उसने हमारे सहनशीलता की, हम देवी है, इस रूप को प्रत्यक्ष करने में मदद की। तो देखो कितनी अच्छी चीज उसने उल्टा दी ना हमें, ताकि हम उस रूप में प्रत्यक्ष हो जाए। तो बड़ा थैंक्स निकलना चाहिए ऐसी आत्माओं के लिए, तो कि उन्होंने तो आपको देवी बना दिया। कभी कभी हो जाते हैं। हाँ, तो बात है सहनशीलता के देव हो या नहीं, या कभी कभी सहन करते कभी नहीं, ऐसे पूछ रहे बाबा। तो अपना पोजीशन याद करो, सोमान याद करो। हाँ, उस समय जब आपको कोई भी ऐसे तकलीफ देता, इंसल्ट कर का दुख देता, तो बाबा ने कहा है कि अपने सोमान को याद करो कि मैं आत्मा सहनशीलता की देवी हूँ, सहनशीलता का देव हूँ। मैं कौन, यह स्मृति में लाओ। सारे कल्प के विशेष स्वरूप की स्मृति को लाओ। तो बाबा ने कहा कि सारे कल्प की जो विशेष स्मृति है उसको लाओ। स्मृति तो आती है ना, फिर आप ये भी याद रख सकते कि देखो पूरे कल्प में, हाँ, हम कितने विशेष रूहानी रॉयल्टी पर्सनालिटी वाली आत्माएं हैं। तो चलो ये थोड़ा सा सहन करना पड़ा तो क्या हुआ, थोड़े समय के लिए। तो बाप दादा ने देखा कि जैसे मेरा शब्द को सहज याद में परिवर्तन किया है, तो मेरा का विस्तार को समेटने के लिए क्या करते हो? हाँ, तो जो मेरा मेरा है ना, हम बोलते, तो इस शब्द को हमने परिवर्तन किया ना, तो मेरे के बदले में हमने मेरा बाबा कह लिया। तो सारा हमारा मेरा मेरा जो था वो एक बाबा में हमने परिवर्तन कर लिया।
जब भी मेरा मेरा आता तो मेरा बाबा में समेट लेते हो, और बार बार मेरा बाबा कहने से याद भी सहज हो जाती है और प्राप्ति भी ज्यादा होती है। देखो कितनी सहज विधि बाबा ने बताई कि जब हम बार बार मेरा बाबा कहेंगे तो हमें शिव बाबा की याद भी सहज होगी और प्राप्ति भी ज्यादा होगी। तो आप करना चाहोगे ना, ज्यादा प्राप्ति भी करना चाहोगे और बाबा से सहज याद भी करना चाहेंगे बाबा की, तो आप दिल से सिर्फ मेरा बाबा कहना। ठीक है, तो दोनों प्राप्ति आपको हो जाएगी अच्छे से। ऐसे ही सारे दिन में अगर किसी भी प्रकार की समस्या या कारण आता है तो उसके यह दो शब्द विशेष है, मैं और मेरा। समस्या का कारण ही क्या होता है, मैं और मेरा। तो जैसे बाबा शब्द कहते कि ही मेरा शब्द पक्का याद हो गया ना। सभी अभी बाबा बाबा नहीं कहते, मेरा बाबा कहते हैं। अभी अंदर से क्या आता है, ये तो मेरा बाबा है। ऐसे ही यह जो मैं शब्द है, इसको भी परिवर्तन करने के लिए जब भी मैं शब्द बोलो तो अपने सोमान की लिस्ट सामने लाओ। अभी दूसरा शब्द हमने परिवर्तन हमसे ज्यादा नहीं हुआ है, वो बाबा सिखा रहे हैं कि मेरा शब्द तो हमने परिवर्तन कर लिया, मेरा बाबा मेरा बाबा, लेकिन जो मैं आता है सूक्ष्म में आता है ना, ये मैं बहुत छुपा रुस्तम है ना ये मैं। तो बाबा बोलते जब भी मैं आए तो आपके सामने मैं कौन, सोमान की लिस्ट आए, क्योंकि मैं शब्द गिराने के निमित्त भी बनता है और मैं शब्द सोमान की स्मृति से ऊंचा भी उठाता है। तो ये जो मैं शब्द है ना, ये दो बातों से काम करता है। एक तो गिराने का भी काम करता है, और अगर बॉडी अभिमान वाला मैं आता है तो वो गिराने का काम करेगा, और सोमान वाला मैं आएगा तो वो आपकी स्थिति को ऊंचा बनाएगा। तो ये पैराग्राफ हम कंप्लीट करते हैं। तो जैसे मेरा बाबा का अभ्यास हो गया, ऐसे ही मैं शब्द को बॉडी कॉन्शियस की स्मृति के बजाय अपने श्रेष्ठ सोमान को सामने लाऊं। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तख्त नशीन आत्मा हूँ, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। ऐसे कोई न कोई सोमान में मैं को जोड़ो। मैं शब्द को जोड़ना है सोमान के साथ, तो मैं शब्द उन्नति का साधन हो जाए। अंडरलाइन करे, मैं शब्द दिन भर जब भी बोले तो वो हमारे उन्नति का साधन हो जाए। मैं जैसे मेरा शब्द अभी मेजॉरिटी बाबा शब्द याद दिलाता है, ऐसे मैं शब्द सोमान की याद दिलाए, क्योंकि अभी समय प्रकृति द्वारा अपनी चैलेंज कर रहा है। अच्छा, ओम शांति। तो अभी हमारा योग का भी समय हो रहा है, ठीक है। बाबा को याद प्यार देते हैं। पहले बाबा का सुनेंगे। चारों ओर के डबल तख्त नशीन, बाप दादा के दिल तख्त नशीन, साथ में विश्व राज्य तख्त अधिकारी, सदा अपने अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, मध्य स्वरूप, अंतिम स्वरूप में जब चाहे तब स्थित रहने वाले, सदा सर्व खजानों को स्वयं कार्य में लगाने वाले और औरों को भी खजानों से संपन्न बनाने वाले, ऐसे आत्माओं को बाप से मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले, सर्व आत्माओं को बाप से मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले, ऐसे परमात्मा प्यार के पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, दिल की दुआएं और नमस्ते। ऐसा बनाने वाले बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ये तो जिंदा कर देती
कंसिडर करेंगे। अभी अभी एक सेकंड में आत्म अभिमानी
बनने पूर्वज स्टेज पे आए। परम धाम निवासी बाप के साथ साथ लाइट हाउस पर विश्व को लाइट दे सकते हो। एक सेकंड में सभी चारों ओर देश विदेश में सुनने वाले देखने वाले लाइट हाउस पर विश्व के चारों ओर
पुरुषार्थ की गति का खाता, दुआओं का खाता, पुण्य का खाता। लेकिन अभी मेजॉरिटी के खाते अभी भरपूर कम है। इसलिए बाप दादा आज यही स्लोगन याद दिला रहे हैं कि आप दीवार बनो, दीवार पुरुषार्थी बनो, दीवार गति से समापत्ति वाले बनो, दीवार गति से मनसा द्वारा वायुमंडल परिवर्तन वाले बनो। बाप दादा एक बात में सभी बच्चों पर बहुत खुश भी है। किस बात में? प्यार सबका बाप से जिगरी है, इसकी मुबारक है। लेकिन बोलो क्या करो, इस सीजन के समापति तक अभी तो टाइम पड़ा है। इस सीजन के समापति तक दीवार गति का कुछ न कुछ जलवा दिखाओ। पसंद है, पसंद है। जो समझते हैं लक्ष्य और लक्षण दोनों ही स्मृति में रखेंगे वो हाथ उठाओ। लक्ष्य और लक्षण दोनों सामने रखेंगे, रखेंगे। अच्छा, डबल फॉरेनर्स भी रखेंगे, टीचर्स भी रखेंगे, अच्छा यूथ भी रखेगा, अच्छा और पहली लाइन वाले भी रखेंगे। अच्छा तो पदम 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 गुना इन एडवांस मुबारक हो। अच्छा अभी क्या करना है?
सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। पवन में चमन में चैनो मन हो। रहे शांति मन में गगन या भुवन हो। पवन में चमन में चैनो मन हो। रहे शांति मन में गगन या भुवन हो। गगन या भुवन हो। उमंगों का झरना झरता सदा हो। उमंगों का झरना झरता सदा हो। गुणों का मकरंद सबको मिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। ओम शांति। अभी आप मुरली के पॉइंट शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी, जी बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? आज आपने बहुत अच्छी तरह से मुरली पढ़ी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने जो एक पॉइंट बोला ना मुरली में कि अभी कोई भी आत्मा हमें दुख देती है तो हमें सहनशीलता से रहना चाहिए। सहनशीलता हमें सहनशीलता आ जाएगी। वो दुख देगा तो भी हम दुख नहीं ले रहे का और सहनशीलता की देवी बनने की। ये पॉइंट्स मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मैं अपने लाइफ में ट्राई करूंगी। और सहनशीलता की देवी। जी, बाबा ने कहा है हमें कि कोई भी हमें कुछ खराब चीज दे तो वो हमें लेना नहीं है। जी बहुत अच्छा। रचना बहन। ओम शांति सिस्टर। आज आप जब मुरली में आप बता रहे थे कि बाबा ने हमें कैसे पवित्रता को वृत्ति, दृष्टि और कृति में चेक करने के लिए बताया है। और आपने बताया कि दृष्टि में बाबा ने 3 बातें बताई हैं। एक, स्वयं को आत्मा समझ, आत्मा दूसरों को भी आत्मा देखना है। दूसरा, आत्मा समझ वाचा में आना है। और आत्मा समझ चलना है। तो ये जो 3rd पॉइंट था, आत्मा समझ चलना है, वो बाबा ने दृष्टि में डाला, कृति में अलग से बताया। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि दृष्टि में आत्मा समझ चलना का मतलब स्पष्टता थोड़ा मीनिंग में कर दीजिए प्लीज। ओम शांति। अच्छा, बाबा ने जो कही है ये बात कि आत्मा को देखना है, आत्मा समझकर बोलना है और चलना है। चलना है माना उस प्रकार से व्यवहार में आना है। नहीं तो देखो हम कभी कभी पति को, बच्चों को ये आत्मा है ये तो फीलिंग क्रिएट करते हैं, लेकिन आत्मा समझकर व्यवहार में नहीं आते उनके साथ। तो व्यवहार करना माना ही बाबा का कहना है कि चलना। और भी कोई एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं हमारे ग्रुप में जो जुड़े हुए हैं?
ओम शांति दीदी। जी। आपने बिल्कुल एक्यूरेट बताया है जो रचना सिस्टर ने पूछा है, तो उसके आगे तो कोई बात नहीं। जैसे बाबा ने बोला ना कि दृष्टि क्या होगी, दृष्टि में वही है कि हम आत्मा रूप से देखें हर आत्मा को, स्वयं को। जितना प्रैक्टिस हम अपने ऊपर पहले करेंगे ना आत्मा देखने की और आत्मिक भाव से बोलने की, बिहेव में आने की, तो हम दूसरों के ऊपर ये अप्लाई कर सकते हैं। पर्सनली हमें अपने ऊपर करके फिर हम दूसरों को, उसका रियलाइजेशन भी उनको तभी होगी जब हम उस चीज में जो है टिकते हैं। तो आपने बिल्कुल सही बोला है कि बिहेव में हम, मान लो हम अपने बच्चों को देखते हैं, पति को देखते हैं, लेकिन संकल्प करते हैं ये सब आत्माएं हैं। लेकिन इसके साथ अगर एक और ऐड कर दिया जाए, ये सब देवी देवता घराने की या ये सब फरिश्ते हैं, जैसे अक्सर बाबा मुरली में बोलते हैं ना, लाइट की बॉडी में देखो, स्वयं को भी देखो मैं फरिश्ता हूँ, और ये सब जो मेरे साथ रहने वाले हैं ये सब फरिश्ते हैं, सब बाबा के बच्चे हैं। तो ऑब्वियस है कि हमारा बिहेव, चाल चलन, सब कुछ जो है बाबा के अकॉर्डिंगली, श्रीमत के अकॉर्डिंगली हो जाएगा। ओम शांति। जी। और ओम एक, जी बोली भाई जी। आज प्यारे बाबा ने कहा अपनी पवित्रता की परसेंटेज चेक करो। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी, मन वचन कर्म संबंध स्पर्श सब में पवित्रता कितने परसेंट में है, चेक करो। परसेंटेज निकालनी आती है ना, बाबा ने कहा। ओम शांति। जी। जी। और ये बहन ने जो क्वेश्चन पूछा था ना कि आत्मा समझकर चलना, इसका और एक अर्थ हम ले सकते हैं कि अगर मैं आत्मा को देख रही हूँ और आत्मा को स्मृति में रख के बोल रही हूँ, तो मेरे जो वर्ड्स होंगे वो बहुत ही प्यार भरे होंगे, क्योंकि मैं एक आत्मा के साथ बात कर रही हूँ, न कि कोई पति है या कोई देवरानी है या कोई सास है। तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा, एक सेम लेवल पर, सेम स्टेज पर हम आएंगे। अंदर से हम सेम स्टेज पर रहेंगे कि अरे हम तो ये आत्मा से बात कर रहे हैं। और फिर जैसे कि व्यवहार में जब हम आएंगे, तो अगर गलती भी हो रही है किसी से, तो बस हम वही प्यार भरा स्वरूप ही देखते रहेंगे कि ये तो आत्मा है ना, चलो गलती हो गई तो कोई बात नहीं। तो उस प्रकार से हमारे व्यवहार में भी आएगा वो आत्मिक प्यार कहो, आत्मिक वृत्ति कहो, उस प्रकार से उसको हम चलना कह सकते हैं। जी। और ओम भी शांति कुछ? जी। जी हाँ जी, कोई? ओम शांति। हाँ जी। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। जी। ओम शांति। हाँ जी। बाबा ने आज बोला, अचानक और एवर रेडी शब्द को अपने कर्मयोगी जीवन में हर समय स्मृति में रखो। अच्छा। अच्छा, और क्या पॉइंट आप? शक्ति का संप्रति भी भिन्न भिन्न रूप से प्रयोग करो। जी। और बाबा ने आज विशेष किस बात पर ध्यान खिंचवाया? मेरा बार बार कहने से, मैं मेरा की जगह बाबा ने मैं और मेरे का। अच्छा जी। जी। और भी कोई जिन्होंने पॉइंट शेयर नहीं किए वो भी बोल सकते हैं। अच्छा, हमारा भाग्य किस बात पर बाबा ने आज डिसाइड किया है? कैसे हम अलग है इस दुनिया की आत्माओं से, हमें क्या विशेष मिला, एक्स्ट्रा क्या मिला है हमें? परमात्मा पालना, परमात्मा प्यार और परमात्मा पढ़ाई का जो भाग्य है, ये हम कोटों में कोई आत्माओं को ही मिला है। ठीक है, और कोई कुछ शेयर करना चाहेंगे? ओम शांति। जी। हमारी
प्योरिटी की, रॉयल्टी की पर्सनैलिटी भी जड़ चित्रों में आज तक जड़ चित्रों में दिखाई देती है, ऐसा बाबा उसमें था मुरली में ना। जी बहुत और अच्छा। वो प्योरिटी ये संगम युग में ही जो है वो संपूर्ण होती है। जी थैंक यू। हाँ जी, ओम शांति। बोलिए। हाँ जी, बाबा ने बताया कि जो परमात्मा की डायरेक्ट रचना, पहली रचना आप पवित्र आत्माओं को ही प्राप्त होती है, जिससे आप ब्राह्मण ही विश्व की आत्माओं को भी मुक्ति का वर्षा बाप से दिलाते हो। तो ये सारे चक्र में अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल और अंतिम काल, सारे चक्कर में इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार पवित्रता है। तो यहाँ पर हम बाबा ने कहा कि ये सारा चक्कर जब लगाते हो तो यहाँ पे चेक भी करो और अपने को भी देखो। देखने का आईना है ना, अपने को देखने का आईना है। जिसको है तो बाबा ने यहाँ हाथ उठाने के लिए भी क्या, हर क्लियर है, आईना है, क्लियर है आईना। तो ये भी हमें देखना है कि मेरी पवित्रता का कितना % है। मतलब पवित्रता सिर्फ बाबा ने ब्रह्मचार्य ही नहीं, ब्रह्मचारी, तो मन वचन कर्म संबंध संपर्क सब में पवित्रता है। यहाँ पे बाबा ने % के लिए भी कहा है, और खासकर माताओं को भी, पांडवों को भी, टीचरों को भी, कि ये % आती है निकालने। ये हमें, हम सब के लिए बहुत जरूरी पॉइंट है। वैसे तो % के साथ साथ हमें मन वचन कर्म संबंध संपर्क में सबसे पवित्रता से व्यवहार करना है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। अभी हमारा समय भी हो रहा है, तो लास्ट में कुछ एक पॉइंट्स हम होमवर्क के लिए लेते हैं। उसमें मुख्य धारणा का पॉइंट लेते हैं जो प्रैक्टिकल जीवन में हमें धारण करना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किसी से दुख नहीं लिया, सबको सुख दिया। तो ये जो प्रैक्टिकल धारणा है हमारे प्रैक्टिकल जीवन में, इसको हम पक्का करेंगे आज के मुरली से। और दूसरी बात, योग में हम कल मुरली को आएंगे, तब तक हम बहुत अच्छे से 5 स्वरूपों का अभ्यास जो बाबा ने हमें करवाया है कि हर स्वरूप में कितनी सुंदर पवित्रता की रॉयल्टी है, पर्सनालिटी है, तो वो हम 8 बार करेंगे और हर स्वरूप में हम अपने पवित्रता का अनुभव करेंगे। ठीक है ना। तो एक धारणा की पॉइंट हमने ली है जीवन में कि न दुख देना है तो न दुख लेना है। ठीक है। और दूसरा 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे और कोशिश रहेंगी हम सब की, जो बाबा ने पवित्रता की डेफिनेशन दी है, वृत्ति में, बोल में और कर्म में, इन तीनों बातों में पवित्रता को हम धारण करेंगे। ओम शांति। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर पॉइंट डिस्कस किए। आप सभी पवित्र महान आत्माओं को गुड नाइट।